नमस्कार, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको दिखाने जा रहे हैं व्हाइट हाउस जैसा तहखाना, भोले बाबा का तिलस्मी खजाना। बाबा के साम्राज्य से एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल देखिए। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है, वो जान लीजिए। हाथरस भगदड़ केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली में सरेंडर के बाद देवप्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। देवप्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा गया है। आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पेश किया जाएगा। भगदड़ केस का मुख्य आरोपी है। बाबा के मुख्य सेवादार मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और कल रात को दिल्ली में इसने सरेंडर किया और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसको यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है और आज जो है इसको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हाथरस कोर्ट में मधुकर को पेश किया जाएगा। 1 लाख का इनाम रखा गया था। पुलिस जो है वो आगे पूछताछ करेगी। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देवप्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। वादा किया था कि हम देवप्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। एक और बड़ी खबर है, हाथरस केस में कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। गिरफ्तार सेवादारों से पूछताछ के बाद एक्शन होगा। आज रात तक कुछ और आरोपी अरेस्ट होंगे। अब तक मुख्य सेवादार समेत 7 गिरफ्तार किए जा सके हैं और आगे भी ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आज रात तक कुछ और आरोपी अरेस्ट होंगे, कुछ और एक्शन होने वाले हैं। गिरफ्तार सेवादारों से जो पूछताछ के बाद ये एक्शन है कि पूछताछ की जा रही है, उनके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। कुछ और गिरफ्तारियां संभव हो सकती हैं। अगली बड़ी अपडेट जानिए। पुलिस ने भोले बाबा की तलाश तेज कर दी है। भोले बाबा की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है। भगदड़ के बाद से वो जो सूरजपाल है वो फरार है। सूरजपाल और भोले बाबा जो है वो फरार चल रहा है। भगदड़ के बाद से उसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। भोले बाबा की तलाश के लिए कई जगह पर दबिश दी जा रही है। भोले बाबा की तलाश अब तेज कर दी गई है क्योंकि अभी भी कई राज हैं जो खुलने बाकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पहले गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब तक जो सूरजपाल भोले बाबा है ये अब तक नहीं मिल पाया है। अब तक छुपा हुआ है, फरार चल रहा है और लगातार जो है वो इसकी तलाश पुलिस कर रही है। और अब बात भोले बाबा के तिलस्मी खजाने की। आपको दिखाएंगे नारायण साकार हरि का पाताल लोक, वो पाताल लोक जो कानपुर से लेकर संभल तक और मैनपुरी से लेकर नोएडा तक फैला हुआ है। हम आपको बाबा के रहस्य लोक के भीतर ले जाकर दिखाएंगे कि नारायण साकार हरि के पूरे संसार और साम्राज्य की काली हकीकत क्या है, कैसे और क्या काम करती थी बाबा की पिंक और ब्लैक आर्मी, और सबसे ज़रूरी बाबा के वो 8 पाताल लोक जो उसके रहस्यमयी संसार की गवाही बनकर आपकी स्क्रीन पर अगले कुछ मिनटों में आने जा रहे हैं। बाबा का एक आश्रम कानपुर के बिदनू के करसुई गांव में भी है। नारायण सरकार हरि का ये आश्रम बना हुआ है, कई बीघे में बना हुआ है। इतना लंबा यहाँ पर आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से लेकर के इस छोर से लेकर के उस छोर तक पूरा ये आश्रम है। एक आलीशान महल की तरह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। फार्म हाउस नुमा आश्रम है जिसमें कि एक बड़ी बिल्डिंग है, लाल उसकी खपरेल की छत है, बाहर एक गोल्डन कलर का भव्य दरवाजा है और किले जैसी चारदीवारी है। वीडियो बंद कर ले भाई।
नहीं तो तल्ले यार। हाथरस हादसे के बाद ये सबसे ताज़ा तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बस के भीतर से वीडियो बनाया जा रहा है और बीच सड़क पर खड़े बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के सेवादार वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं। अरे वीडियो बंद कर ले भाई। तल्ले यार नहीं तो तल्ले यार। अब इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए, जिसमें वीडियो बनाने वाला सत्संग में जुटी भीड़ को देखकर हैरान हो रहा है। पता नहीं कहाँ से पब्लिक आई है। शाकाहार विश्वरी है। भाई बता रहे गीले खेतन में लगाए बने बने हुए। बार बार वीडियो बनाने से मना किया जा रहा था, इसलिए बस में बैठा व्यक्ति भी कह रहा है कि फोन बाहर मत करो। फोन बाहर मत करो। करीब 1.5 से 2 मिनट तक सड़क पर धीमी रफ्तार में बस चलती रहती है और भीड़ का ऐसा सैलाब दिखाई देता है जो कल्पना से भी परे है। बहुत तगड़ी भीड़ है यार। पूरे वीडियो में नारायण साकार हरि के भक्तों के साथ पिंक ड्रेस में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बाबा की वो पिंक ब्रिगेड है जो ऐसे सत्संग में उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करती है। पुरुष ने सिक्योरिटी वाली ड्रेस पहन रखी है, जबकि महिलाओं ने पिंक साड़ी, पिंक जूते और पिंक कैप लगाई हुई है। ये ड्रेस बाबा की तरफ से ही दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि बाबा की ब्रिगेड वीडियो क्यों नहीं बनाने देती? आखिर सत्संग के भीतर का कोई भी वीडियो सामने क्यों नहीं आता? बाबा ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रखी थी? सत्संग के भीतर मौजूद लाखों लोगों के मोबाइल क्या जमा कर लिए जाते थे? आज हम ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे और गवाह, सबूत और तस्वीरों के साथ देंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये वीडियो नारायण साकार हरि के पंडाल के भीतर का है, जिसमें बाबा की महिला सेना दिखाई दे रही है। जरा ध्यान से देखिए, बाबा की महिला सेना ने कमांडो ड्रेस पहन रखी है। बाकायदा पोशाक से लेकर सिर पर बंधा हुआ काला कपड़ा हूबहू कमांडो की तरह है। दरअसल ये बाबा की ब्लैक आर्मी कही जाती है, जिसके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। हजारों सेवादार में से चुनकर बाबा अपनी ब्लैक आर्मी बनाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ब्लैक आर्मी सुरक्षा करती है तो पिंक आर्मी क्या करती है? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको उन सबूतों के पास ले चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की पड़ताल में मिले। इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक पास हैं और पास में ही ये जो बाबा की कमांडो सेना के सदस्य हैं। बाबा की कमांडो की सेना में न सिर्फ सुरक्षा के लोग थे, बल्कि अलग अलग ड्रेस में अलग अलग काम करने वाले जो ख़ास तौर से महिलाएं थीं वो शामिल थीं। उसमें गुलाबी कलर की जो पोशाक थी उसमें शामिल रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं उनमें से एक जो दस्ता है वो हमको मिला है और उनका ये कहना है कि बाबा ने मानसिक रूप से उनके ऊपर इतना असर डाल रखा है कि वो आज भी बाबा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर पिंक आर्मी के 3 चेहरे मौजूद हैं और इन तीनों का अलग अलग काम तय था। दरअसल बाबा की पिंक आर्मी के 3 हिस्से हैं। पहला गोपिका सेना, दूसरा जल सेना, तीसरा स्वागत सेना। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा बाबा की पिंक आर्मी में गोपिका सेना का हिस्सा है, जो साज श्रृंगार करके प्रवचन में बैठती है। हम लोग गोपिका बनते हैं। जो गोपिका होती है ना वो गोपिका बनती हैं और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाणी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। तो कितनी गोपिकाएं होती थी? वहाँ बहुत ढेर सारी गोपिकाएं होती हैं, गिनती भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में रेडी होते हैं वैसे यहाँ भी रेडी होते हैं। लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज़्यादा लोग पीली पहनते हैं। हाँ, गहने भी सब कुछ पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं
तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। हमें बाबा के पंडाल के भीतर का एक वीडियो मिला जिसमें लड़कियां दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी हुई थी। दरअसल यही नारायण साकार हरि की गोपिका सेना है जिसे बाबा के कहने पर तैयार होकर सबसे आगे की कतार में बैठना होता है। परिवार में 2 बेटियां हैं और एक माँ। गोपिका से आप मिल लिए। दूसरी बहन जल सेना का हिस्सा है जो लोगों को पानी पिलाने का काम करती है। तो जल सेवा करते हैं, तो जैसे कानम कोई डाल नहीं जाए उस पानी में, कोई अंशबाजी बहुत से निभाते हैं। अगर कोई हो तो जैसे उनको बदनाम करना चाहते हैं तो बस जल सुरक्षा पे भी रह जाते हैं, जल पिलाते हैं। ऐसे वो संगत आती है, आप जैसे आते संगत तो उनको जल पिलाना है। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर? हाँ, गुलाबी कलर की है। ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है और साड़ी है और क्या है? नेम प्लेट है। सेवादार पहचान पत्र है ये। इसमें नाम लिखा हुआ है, ऊपर पहले ब्रांच लिखी है जल सेवा, फिर नाम लिखा है सपना ओझा। तो ग्वालियर से यहाँ पर आती हैं? हाँ, ग्वालियर से आते हैं। पिंक आर्मी में तीसरा हिस्सा है स्वागत सेना का। माँ के हिस्से स्वागत सेना का काम है जो पंडाल में आने वालों को बिठाने और संभालने का काम करती है। हम तो बस आत्मा जैसे परेशान हो लाइन लगवाना, और कोई बहन परेशान है तो उन्हें बैठा कर हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं, यही सेवा करते हैं। आप तो पैसे के लिए नौकरी करते हैं और हमने तो इस जिंदगी को पाया है तो हम इसलिए नौकरी करते हैं। तो देखा बाबा ने कैसे सम्मोहन के जरिए ये खेल रच रखा था। अब समझिए पंडाल के भीतर लाखों की भीड़ जुटती थी लेकिन किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, क्योंकि पहले से ही पंडाल में मौजूद सेवादार इस बात को सुनिश्चित करते थे कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अगर कोई वीडियो बनाता था तो सेवादार फोन छीनकर वीडियो डिलीट करवा देते थे। लेकिन ऐसा क्या था जिसे बाबा दिखाने से बचता था? अगर कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो वीडियो बनाने में पाबंदी क्यों थी? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद नारायण साकार हरि के आश्रमों की पड़ताल की, और यकीन मानिए ये आश्रम नहीं बल्कि बाबा के पाताल लोक हैं जिनके भीतर कई राज दबे हुए हैं। बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम की तस्वीर देखकर देश हैरान रह गया। ये नारायण साकार हरि का वो पहला पाताल लोक है जहां हाथरस हादसे के बाद उसे पुलिस सबसे पहले ढूंढने पहुंची थी। तस्वीर देखिए, जो आश्रम नहीं बल्कि एक सफेद आलीशान महल जैसा दिख रहा है। चमचमाता हुआ दरवाजा ऐसा कि मानो उस पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ हो। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत मैनपुरी में मौजूद थे और बाबा के मैनपुरी वाले पाताल लोक की हर तस्वीर दिखा रहे थे। हर आकार के होर्डिंग यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियाँ भी रखी हुई हैं। ये वो बैकअप रूम है जिसे स्टोर रूम की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो मैन पावर है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। बाबा का दूसरा पाताल लोक उत्तर प्रदेश के कासगंज में मौजूद ये नारायण साकार हरि का दूसरा पाताल लोक है। ये कासगंज का वो गांव है जहां बाबा बनने से पहले सूरजपाल जाटव पुराने मकान में रहा करता था, और अब उसी गांव में सफेद महल बना लिया है जहां भले ही गेट पर ताला लटका हो लेकिन सेवादार हर शिफ्ट में पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। ये आलीशान भव्य निवास स्थान, यहीं पर बाबा का आवास हुआ करता है। और ये हैं, आप सेवादार हैं यहाँ पर? सेवादार जी, नारायण सागर हरि परमात्मा सेवादार भैया। अच्छा, तो आप जूता पहन के बताइए। तो हाँ, तो आप ये हाँ पीछे रह रहे हैं। ये लाल रंग की पट्टी है, इसके पीछे रह करके बात करनी, ये हमसे कह रहे हैं। इस पट्टी के पीछे रह बात करें। कब से यहाँ पर हैं? अभी सोमवार से आए थे यहाँ। ये सेवादार की ड्रेस सही होती है? पूरा ड्रेस कौन देता है आपको? नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दी है।
हर सेवादार बाबा को परमात्मा कह रहा था और सम्मोहन का असर ऐसा कि वो बाबा पर होने वाला एक सवाल भी नहीं सुन सकता। यहाँ भी साफ लिखा था, वीडियोग्राफी तो क्या, वीडियो कॉल तक की इजाजत नहीं है। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं, ये द्वार बाबा के आश्रम की सीमा रेखा की शुरुआत है और यहाँ भी बाबा का कानून चलता है। कानून इस तरह चलता है कि कोई वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता। देखिए, फोटो खींचना, वीडियो बनाना और यहाँ तक कि वीडियो कॉल करना भी मना है। बाबा का तीसरा पाताल लोक। बाबा के पाताल लोक की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैदुर रहमान मुरादाबाद से संभल जिले की तरफ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का सफर तय करके एबीपी न्यूज की टीम संभल के चंदौसी पहुंची। यहाँ बाबा का भव्य और दिव्य विशाल महल नुमा आश्रम है। सफेद रंग की चमचमाती इमारत है जिसमें बड़ा सा दरवाजा लगा है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है, इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है। ये हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तब आश्रम के कुछ सेवादार वहाँ मौजूद थे। मालूम चला कि बाबा का ये आश्रम 12 साल पहले 2012 में बनकर तैयार हुआ था। आश्रम बनने के बाद 2013 में बाबा 1 महीने तक यहाँ रुके थे। उस दौरान बाबा के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की थी। हालांकि बाबा के सेवादार आरोप को गलत बताते हैं। एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी वो? ये सब झूठ बकवास है। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कतई नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, हमें यहाँ मालूम चला कि आश्रम में जो सेवादार सालों भर रहते हैं उनका खर्चा कमेटी उठाती है। बाबा का आश्रम 8 बीघे में फैला है जिसमें 4 बीघे में इमारत है और बाकी हिस्सा खुला हुआ। आश्रम में एक तहखाना बना हुआ है। पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैदुर उस तहखाने की तरफ जा रहे हैं। तहखाना काफी लंबा चौड़ा है। पोस्टर और कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ खास नहीं है। प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः, उसके लिए ये स्टेज का सामान है और ये पूरा एक बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर भी जो है, जो सामान है आश्रम का, वो रखा रहता है जब कार्यक्रम होते हैं। तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है, कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। हमारी टीम जब यहाँ के सेवादारों से बात कर रही थी तब मालूम चला कि आसपास जो ईंट के भट्टे हैं वो बाबा के नाम पर चलते हैं। हम बाबा के आश्रम की छत पर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यह आश्रम का जो है टॉप फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठने के लिए, सत्संग के लिए जगह बनी हुई है छत पर और टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आश्रम है उसके आसपास जो भी भट्टे हैं, और ये आश्रम का ऊपर से आंगन है और यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और आसपास जो ये भट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब बाबा के नाम से ही यहाँ पर चलते हैं। इन ईंट भट्टों की पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची तो मालूम चला कुल 5 भट्टे हैं जो बाबा के नाम पर ही रखे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन ईंट भट्टों के मालिक बाबा के भक्त हैं। बाबा का चौथा पाताल लोक। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू में आलीशान महल सा दिखाई दे रहा ये नारायण साकार हरि का वो चौथा पाताल लोक है जहां हाथरस हादसे के पहले लोगों का हुजूम मौजूद रहता था। लेकिन हाथरस कांड के बाद कानपुर के इस आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिदनू के करसुई गांव में बने आश्रम के लिए आसपास के लोगों ने बताया कि ये दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिस पर विवाद हुआ और अब दूसरे पक्ष को जमीन दी गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। बाबा कानपुर आश्रम नहीं आए, बावजूद इसके उन पर आस्था रखने वाले ऐसे भक्त हैं
जो दावा करते हैं कि सिर्फ आश्रम आने से उनकी मुश्किलें दूर हो गई। बच्चे को अभी भी देख लीजिए दिक्कत है, वो बच्चा हमारा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हमने बहुत दुनिया में पैसा लगाया। क्या दिक्कत थी? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ भी गए और यहाँ भी आए, वाणी सुनी और सब कुछ बस आराम मिलता जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट होते जा रहा है। आस्था है उनको? हाँ भाई, आस्था है। बाबा का 5वां पाताल लोक। उत्तर प्रदेश के इटावा में हमें बाबा का 5वां पाताल लोक मिला। ऐसा लग रहा था कि यूपी की हर दिशा में बाबा ने अपना आश्रम बना रखा है। 15 बीघा जमीन पर बने सत्संग स्थल में कई कमरों से लेकर मंच तक तैयार है, लेकिन आश्रम में ताला लटका है और यहाँ कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद नारायण साकार हरि का आश्रम देख लीजिए, जहाँ 2022 में सूरजपाल जाटव आकर रुका भी था। नोएडा के सेक्टर 85 में मौजूद इस आश्रम की देखभाल करने वाले सेवादार भी फिलहाल ताला लगाकर फरार हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ पर कीर्तन हुआ करता था और जो लोग यहाँ पर पहुँचते थे उनको एक शरबत दिया जाता था प्रसाद के तौर पर। फिलहाल प्रशासन की जो नज़र है वो इस आश्रम पर है और जिसकी डिटेल जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो आश्रम है वो अवैध ज़मीन पर बना हुआ है, तो हो सकता है कि प्रशासन आने वाले दिनों में इस आश्रम पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। बाबा का 7वां पाताल लोक। ऐसा नहीं है कि बाबा के पाताल लोक सिर्फ यूपी में मौजूद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिला 7वां पाताल लोक। ग्वालियर के हरि विहार में बाबा का आश्रम है। बताया जाता है कि बाबा अक्सर यहाँ आता रहता है। पुलिस इस आश्रम में भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल आश्रम बंद है। बाबा का 8वां पाताल लोक। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बाबा के नेटवर्क का सबूत बनकर मौजूद है ये आश्रम। अलवर में मौजूद बाबा के आश्रम में सूरजपाल और उसकी पत्नी के कमरे तक बने हुए हैं। कोरोना के वक्त बाबा करीब 1 साल तक इसी आश्रम में रुका था। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि अगले दिन 4:26 तक रहेगी। आज 6 जुलाई 2024 शनिवार का दिन है। आज पुनर्वसु नक्षत्र, व्याघात योग तथा किस्तुग्न करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार रात्रि 10:36 तक मिथुन राशि में, फिर 10:37 से कर्क राशि में रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक रहेगा। आज यमघंटक योग दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए राहुकाल तथा यमघंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज शुभ नाम की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:16 से प्रातः 8:58 तक रहेगा। आज रात्रि 10:36 तक दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की, फिर 10:37 से पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:36 तक, फिर दोपहर 1:12 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी, सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:35 तक, फिर दोपहर 1:15 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती है। आज सूर्य शुक्र ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा रात्रि 10:36 तक मिथुन राशि में, फिर रात्रि 10:37 तक कर्क राशि में, बुध ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह
वृष राशि में मंगल ग्रह, मेष राशि में शनि ग्रह, कुंभ राशि में राहु ग्रह, मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अद्भुत पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य उच्च कोटि का रहेगा। लगन में स्वराशि मंगल की उपस्थिति से खोया आत्मविश्वास दोबारा से जागृत होगा। किराए के मकान या फ्लैट से अपने मकान या फ्लैट में जाने की संभावना है। छोटे भाई की सेना या अर्धसैन्य बलों में उच्चाधिकारी के रूप में प्रोन्नति की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन अद्भुत पलों को ला रहा है। फिटनेस को प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना उचित रहेगा। वाणी में नया जोश रहेगा तथा पर्सनैलिटी निखर कर आएगी। रिश्तेदारों के घर आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में इंट्रोवर्ट रहना आपके लिए शुभ नहीं है। म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, एफडी व सोने चांदी में निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। राशि से चंद्रमा का भ्रमण आप में विशेष ऊर्जा का संचार तथा नई प्रतिभा को ला रहा है। आपका काम करने का तरीका ऑफिस में दूसरों के लिए ट्रेंड सेटर बन सकता है। कारोबारी अपनी बुद्धिमत्ता व चतुराई से बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। बौद्धिक क्षमता के धनी व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है। कर्क राशि वाले आज किसी उलझन का शिकार हो सकते हैं। परिवार में कुछ बातें आपके मुताबिक ना होने से लो फील कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़े लोगों का साहित्य गोष्ठी या सेमिनार में भाग लेने की संभावनाएं हैं। महिला मित्र के साथ समुद्र तटीय पर्यटन स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। पश्चिम दिशा के शहरों में बिजनेस विस्तार की संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। चंद्रमा के लाभ भाव से भ्रमण के कारण कारोबार में ग्रोथ की संभावनाएं हैं। पुश्तैनी व्यापार को बड़े भाई की सलाह व सहयोग से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। इनकम टैक्स, जीएसटी या सिविल मुकदमों का निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। बेरोजगार युवक युवतियों की एजुकेशन तथा कंपनियों के फाइनेंस विभाग में जॉब लगने की संभावनाएं हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने में महिला कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहेगा। पिताजी को सामाजिक संस्था में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। लॉ फर्मों में कार्यरत लोगों को अर्थलाभ व प्रोन्नति की संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण तथा शुभ रहने वाला है। सारा दिन मन में उत्साह का संचार रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों तथा सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सारे दिन भाग्य का साथ रहेगा। प्रणय संबंधों में चल रहा गतिरोध समाप्त होगा। डांस, एक्टिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए किसी एकेडमी को आज ज्वाइन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन तनाव व उलझन से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए नियमित अभ्यास तथा वर्कआउट को करना जारी रखें। ससुराल पक्ष के रिश्तेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। ऑफिस में साथी कर्मचारियों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करते समय संयम रखें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में पुराने लिए गए गलत निर्णय के कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में लगे लोगों को अर्थ लाभ की संभावना है। जीवन साथी की पारिवारिक मामलों में ली गई सलाह उपयोगी सिद्ध होगी। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। प्रणय संबंधों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सही रहेगा। घर के कर्मचारी बीमार हो सकते हैं। आय के स्रोतों को दोस्तों को बताना गलत हो सकता है। ऑफिस में विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण अवसरों को ला रहा है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य शानदार रहेगा।
बच्चों द्वारा पढ़ाई में अपने गोल को अचीव करने से मन में हर्ष व संतुष्टि का भाव रहेगा। मन में ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है। लवमेट्स को पेरेंट्स से मिलवाने का उचित समय है। प्रभु श्री राम स्तुति तथा हनुमानाष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ व मंगलकारी रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद व हर्षोल्लास से बीतने की संभावना है। शारीरिक रूप से लाइट व रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन राशि से चंद्रमा के चौथे घर से भ्रमण के कारण कार्यस्थल तथा व्यापार में तनाव के क्षण आ सकते हैं। माताजी के सहयोग से पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का हल निकल सकता है। समाज के किसी बुजुर्ग की सलाह काम आएगी। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों तथा पंच महाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मनुष्य जीवन को कैसे अधिकतम लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। वास्तुशास्त्र में घर, फ्लैट तथा ऑफिस में शुभता प्रदान करने वाले मांगलिक चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ओम, स्वस्तिक, मंगल कलश, मछली आदि प्रतीक चिन्हों का उपयोग फ्लैट, भवन तथा ऑफिस में प्रयोग करना शुभ रहता है। ओम शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। स्वस्तिक को भवन के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अवश्य स्थापित करें, जिससे कि अनिष्टकारक दृष्टि व नकारात्मक प्रवृत्तियों से घर तथा फ्लैट की रक्षा हो सके। यह मंगलकारी गणेश जी का लिप्यात्मक स्वरूप होता है। मंगल कलश संपन्नता तथा समृद्धि का प्रतीक है। मछली सच्चे प्रेम की प्रतीक होती है। भवन या फ्लैट के मुख्य द्वार पर जुड़वा मछली का चित्र लगाना शुभ होता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।